Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 7 geometry and the concept of triangles. हम अपना आज का लेक्चर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सी शेप्स को हम देखेंगे कि उनकी कितनी साइड्स होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आपके पास ये जो एक्टिविटी है बुक पेज 188 पे आपके पास ये जो प्रैक्टिस है नेम ईच ऑफ दीज शेप्स, आपके पास ये सारी शेप्स गिवन है, इनको नेम देना है, आपने लेबल करना है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स इन तमाम शेप्स का कॉन्सेप्ट दूंगी। फिर उस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद आपने इन शेप्स को खुद नेम देना होगा, क्योंकि अभी जो मैं आपको शेप्स का कॉन्सेप्ट दूंगी वो इसी एक्टिविटी से रिलेटेड है। सो स्टार्ट टू ट्रायंगल्स। रिमेंबर, शेप्स विथ 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्रायंगल्स। वो शेप्स जिनकी 3 साइड्स हों, ठीक है, वो कैसी भी हों, ठीक है, उनकी शेप चेंज हो सकती है, बट जिस शेप की भी 3 साइड्स होंगी, उनके 3 कॉर्नर्स होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल्स। दे हैव 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। उनकी 3 साइड्स होती हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। अब आपके पास ये जो तीनों शेप्स हैं, इनकी 3 साइड्स हैं, 3 कॉर्नर्स हैं, तो ये आपके पास तीनों ट्रायंगल हैं। बट ट्रायंगल की भी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आई एम अ ट्रायंगल विद नो साइड इक्वल। वो कहती हैं मैं एक ऐसी ट्रायंगल हूँ जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं है, मीन्स के इस साइड की लेंथ डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट एंड इसकी डिफरेंट, आप मेजर भी कर सकते हैं। आई एम नाउन एज स्केलेन ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को आप स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। जिस ट्रायंगल की कोई साइड इक्वल नहीं होती उसको आप स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट है आई एम अ ट्रायंगल विथ 2 इक्वल साइड्स। वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी ट्रायंगल हूं जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। आप देखिए इसकी कौन सी 2 साइड्स इक्वल हैं? दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल, दिस वन इज नॉट इक्वल। ये वाली साइड इक्वल नहीं है, बट ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अब वो ट्रायंगल जिसकी 3 में से 2 साइड्स इक्वल हों उसका नेम है, माय नेम इज आइसोसेल्स। इसको हम आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। वो कहती है वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों उसको हम आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। द लास्ट वन, आई एम अ ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हों, आई एम कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप देखें इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, सो दिस इज इक्विलैटरल। एक बार फिर सुन लें, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो उसको हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। जिसकी कोई साइड इक्वल ना हो वो स्केलेन ट्रायंगल। जिसकी आपके पास 2 साइड्स इक्वल हों और एक इक्वल ना हो वो आइसोसेल्स। एंड वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों उसको हम क्या कहेंगे? इक्विलैटरल। ओके, नेक्स्ट द टॉपिक इज क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में आपके पास, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है 4, ये 4 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल में आपके पास हर वो शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास शेप्स विद 4 साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। आप चेक कर सकते हैं आपके पास यहाँ पे जितनी भी शेप्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उनकी 4 साइड्स हैं, मीन्स 4 कॉर्नर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ स्क्वायर। वो कहते हैं वो कौन सी है शेप? आई एम अ स्क्वायर। वो कहती है आई एम अ स्क्वायर, ये आपके पास एक स्क्वायर है। आई हैव 4 साइड्स। कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं एंड 4 कॉर्नर्स। वो कहती है कि ये शेप 4 साइड्स में है, इसके 4 कॉर्नर्स हैं और 4 साइड्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर।
ऑल माई साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड स्टैंड स्ट्रेट। वो कहती है कि मैं एक ऐसी शेप हूँ जिसकी 4 साइड्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं और तमाम साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, मीन्स कि इसकी लाइन टेढ़ी नहीं होती। सो दिस इज स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास आई एम अ रेक्टेंगल। आपके पास नेक्स्ट जो शेप है उसकी वो क्या कहती है, आई एम अ रेक्टेंगल, ये आपके पास रेक्टेंगल है। आई हैव 4 साइड्स, इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 एंड 4 कॉर्नर्स। रेक्टेंगल की 4 साइड्स, 4 कॉर्नर्स होते हैं। माई ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप देखें ये और ये एक दूसरे के आमने सामने हैं लेकिन ऑपोजिट साइड्स में है, ठीक है, मीन्स के पैरेलल है। यहाँ पे आप पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर सकते हैं। ये लाइन और ये लाइन ऑपोजिट है, एक दूसरे के इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दीज आर पैरेलल्स। तो वो कहती हैं कि जो ऑपोजिट साइड्स पे मेरी जो साइड्स हैं ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, मीन्स पैरेलल, वो इक्वल हैं। आई स्टैंड स्ट्रेट लाइक अ स्क्वायर, स्क्वायर की तरह ये भी बिल्कुल सीधी होती है। बट माई लेंथ इज डिफरेंट फ्रॉम माई विड्थ, लेकिन उसकी लेंथ विड्थ से डिफरेंट होती है। आप देखें आपके पास ये चीज विड्थ को रिप्रेजेंट कर रही है इस साइड पे, ये भी, एंड दिस वन सॉरी ये आपकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट, एंड दिस वन ये आपकी विड्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसने क्या कहा था, इस शेप ने जो खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाया है वो है आई एम अ रेक्टेंगल, आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, माई ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, I stand straight like a square, but my length is different from my width. वो कहती है मैं एक रेक्टेंगल हूँ, उसकी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स हैं और उसकी ऑपोजिट साइड्स मीन्स के पैरेलल लाइंस इक्वल होती हैं। ये शेप बिल्कुल सीधी होती है स्क्वायर की तरह, लेकिन इसकी लेंथ इसकी विड्थ से डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। ओके, नेक्स्ट we are going to move on rhombus. What is rhombus? I am a rhombus. ये शेप अब अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगे। I am a rhombus. Perhaps you have seen me in a pack of cards. वो कहती हैं कि कभी कभार शायद आपने मुझे कार्ड्स के पैक्स में देखा हो, ठीक है, कार्ड के जो पैक होते हैं। There I am called a diamond. उसमें इसको इस शेप को क्या कहा जाता है, डायमंड। कार्ड्स जो होते हैं आपके पास, जो आपके पास गेम होती है उसके वो कहते हैं पैक्स में होती है और वहां पे इसको क्या कहा जाता है, डायमंड। आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, इसकी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। ऑल माई साइड्स आर इक्वल, इसकी तमाम साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आप यहाँ पे देखें, इट इज अ रोम्बस, it has 4 sides and 4 corners and all sides are equal. Next, parallelogram. पैरेललोग्राम जो होती है वो इसकी भी 4 साइड्स होती हैं। आई एम अ पैरेललोग्राम, मैं एक पैरेललोग्राम हूँ। आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, उसकी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। बट अनलाइक स्क्वायर्स, लेकिन स्क्वायर की तरह नहीं, एंड रेक्टेंगल आई लाइक टू लेन, वो कहती है कि लेकिन मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल की तरह सीधी नहीं हूँ। मीन्स के ये देखें आपके पास इसकी जो लाइन्स हैं वो थोड़ी सी कर्व्स में है, ठीक है, लाइन्स ये स्ट्रेट हैं लेकिन ये कर्व डायरेक्शन में है, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी शेप नहीं है। सो इट्स अनलाइक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, इट्स नॉट अ लीन। वो कहती है कि मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल्स की तरह लीन, आई एम सिंपल, सीधी नहीं है। नेक्स्ट पे आपके पास है आई एम श्योर यू नो मी। शेप अपना इंट्रोडक्शन करवा रही है बट कह रही है कि उसे यकीन है कि आप उसे जानते हैं। स्टूडेंट्स, बच्चे उसे जानते हैं। आई एम श्योर यू नो मी। आई एम अ काइट, मैं एक पतंग हूँ।
ठीक है। आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। अब ये शेप रोम्बस से कुछ मिलती जुलती है। आपकी जो आप जो खेलने के लिए खेलते हैं आप काइट से, वो इस तरह की होती है, उसकी 4 साइड्स 4 कॉर्नर्स होते हैं। बट यू कैन ऑब्जर्व, आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं और दूसरी 2 साइड्स इक्वल हैं। 4 साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। वो कह रही है कि मेरी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स है। कैन यू सी हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अ रोम्बस। वो कहती है कि क्या आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं रोम्बस से किस तरह से डिफरेंट हूँ। यस वी कैन ऑब्जर्व। हाउ, देखें, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल थी, दिस वन एंड दिस वन। बट इसकी ये 2 साइड्स इक्वल हैं और इसकी ये 2 साइड्स इक्वल हैं। सो it has not 4 equal sides. Okay. The next concept of polygons. Polygons कौन से शेप्स होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास काउंट माई साइड्स। ये शेप अपना इंट्रोडक्शन करवाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहती है मेरी साइड्स काउंट करें, 1 2 3 4 5। यस, आई हैव 5 साइड्स। इसकी कितनी साइड्स हैं? 5। दैट इज हाउ आई गॉट माई नेम पेंटागन। वो कहती है कि मेरा नाम पेंटागन है। पेंटा इज द ग्रीक वर्ड। पेंटा एक यूनानी लफ्ज है फॉर 5, जो कि 5 को रिप्रेजेंट करता है। हाउ मैनी कॉर्नर्स डू आई हैव। इसकी 5 साइड्स हैं और इसके 5 ही कॉर्नर से हम काउंट कर चुके हैं। सो एक ऐसी शेप जिसकी 5 साइड्स होती हैं उसको हम पेंटागन कहते हैं। उसका नेम क्या होता है हमारे पास? इट्स अ पेंटागन। नेक्स्ट हमारे पास है आई हैव मोर साइड्स देन अ पेंटागन। अब इस शेप की साइड्स पेंटागन से ज्यादा हैं। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस शेप की कितनी साइड्स हैं? 6, जो कि पेंटागन से ज्यादा है। आई एम अ हेक्सागन। ये कौन सी शेप है? हेक्सागन। हेक्स इज द ग्रीक वर्ड फॉर 6। हेक्स जो है वो एक यूनानी लफ्ज है जो कि 6 को रिप्रेजेंट करता है। आई हैव 6 साइड्स एंड 6 कॉर्नर्स। इसकी 6 साइड्स हैं और 6 कॉर्नर्स हैं। हेक्सागन की साइड्स पेंटागन से ज़्यादा हैं, ठीक है। जिस शेप की आपके पास साइड्स 6 हो, ठीक है, जिस शेप की 6 साइड हो उसका नाम है हेक्सागन। हेक्स एक ग्रीक वर्ड, एक यूनानी लफ्ज है जो कि 6 को रिप्रेजेंट करता है। इस शेप की 6 साइड्स और 6 कॉर्नर्स होते हैं। लास्ट पे आपके पास है एक शेप आई हैव इवन मोर साइड्स देन अ हेक्सागन। इस शेप की साइड्स हेक्सागन से भी ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस शेप की साइड्स 8 हैं जो कि हेक्सागन से भी ज़्यादा हैं। आई एम एन ऑक्टागन। इस शेप का नाम क्या है? ऑक्टागन। ऑक्टा इज अ ग्रीक वर्ड। ऑक्टा एक यूनानी लफ्ज है फॉर 8, जो कि 8 को रिप्रेजेंट करता है। आई हैव 8 साइड्स एंड 8 कॉर्नर्स। इसकी 8 साइड्स हैं और 8 कॉर्नर्स हैं। अब आपके पास 3 शेप्स थी, पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थी आपके पास पेंटागन। पेंटागन की 5 साइड्स थी। सेकंड वन थी आपके पास हेक्सागन।
ठीक है। हेक्सागोन की 6 साइड्स थी। लास्ट आपके पास थी ऑक्टागोन। ऑल दीज फिगर्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पॉलीगॉन्स। इन तीनों शेप्स के, ठीक है, इन 3 शेप्स का एक ग्रुप है, ग्रुप का नेम है पॉलीगॉन्स। ठीक है, पॉलीगॉन्स एक ग्रुप है जिसके अंदर ये तीनों शेप्स हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब है बहुत सी। ठीक है, ये पॉलीगॉन्स के इनके ग्रुप का नाम है, फैमिली का नाम है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स के अंदर 3 साइड्स हैं, पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन। All concepts related to shapes and geometry are completed. Now we are going to solve exercise. अब हम next exercise solve करेंगे इन concept से related. Next we are going to start unit number 7, geometry, exercise 7A, and question number 1. Question is fill in the blanks. आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास कुछ ब्लैंक्स होंगी, हमने जो अभी कॉन्सेप्ट्स लिए हैं उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व करेंगे, इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। पार्ट ए इज अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट्स के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? हमने पढ़ा था एक लाइन सेगमेंट्स में हमारे पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट्स। आप 2 पॉइंट्स लेते हैं, फिर उनको एक रूलर की मदद से ज्वाइन कर देते हैं, वो 2 पॉइंट्स उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। सो अ लाइन सेगमेंट हैज 2 end points. B. A point is shown as a dash. एक पॉइंट किस चीज को रेफर करता है? लोकेशन। ठीक है, एक पॉइंट एक डॉट की नजर आता है, डॉट की तरह नजर आता है, और किस चीज को रेफर करता है? लोकेशन को। C. A line which extends infinitely in one direction is known as a dash. वो कहते हैं एक ऐसी लाइन जिसके इन्फिनिटली एक्सटेंड मीन्स के जिसके एक साइड पे इन्फिनिट पॉइंट्स हो, जस्ट एक डायरेक्शन में एक तरफ से वो फिक्स हो। सो वो लाइन जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरे को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटली, उसको हम क्या कहते हैं? रे। सो द आंसर इज रे। A square has dash sides and dash corners. एक स्क्वायर के कितनी साइड्स होती हैं? 4, और कॉर्नर्स कितने होते हैं? 4. So a square has 4 sides and 4 corners. E. A triangle has dash sides and dash corners. एक ट्रायंगल की कितनी साइड्स होते हैं? ट्रायंगल चाहे जिस भी टाइप की हो, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। सो द आंसर इज अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Question 2 is state whether the following are true or false. आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हम उनको चेक करेंगे that they are true or false. Part A. A parallelogram is a 4-sided shape.
पैरेललोग्राम जो होती है वो 4 साइडेड शेप होती है। यस, हमने इसका कॉन्सेप्ट लिया था। इसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स पैरेललोग्राम ये सीधी नहीं होती बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह, बट इसकी कितनी साइड्स होती हैं? 4। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बी, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब देखें, रेक्टेंगल का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था उसमें हमने ये देखा था कि जो लाइंस आपस में उनकी पैरेलल होती हैं, मींस के एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और डायरेक्शन उनकी चेंज होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, मींस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। दोनों लेंथ और दोनों विड्थ एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो ऑपोजिट साइड्स में यही आता है कि दोनों लेंथ की लाइंस और दोनों विड्थ की लाइंस एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, सी, इन अ स्क्वायर द लेंथ इज डबल द विड्थ। स्क्वायर में हमने ये देखा था कि स्क्वायर जो स्क्वायर की शेप होती है वो उसकी चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। स्क्वायर की लेंथ, स्क्वायर की ब्रेड्थ दोनों और उसकी चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो द स्क्वायर, द लेंथ इज नॉट डबल टू द विड्थ। ठीक है, उसकी लेंथ विड्थ के डबल नहीं होती। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। डी, अ रोम्बस इज अ 5-साइडेड शेप। रोम्बस की 4 साइड्स थी जो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, 5-साइडेड शेप नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ई, द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट और फिक्स्ड। वो कहते हैं लाइन सेगमेंट्स के 2 पॉइंट्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। यस, लाइन सेगमेंट्स में 2 पॉइंट्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं और उनको एक रूलर की मदद से ज्वाइन करवा के एक लाइन बनाया जाता है जिसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, select the correct answer from the given option. Part A, a triangle has, एक ट्राइंगल के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 2 कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स, 5 कॉर्नर्स। We all know about that a triangle has 3 corners. So the right answer is 3 corners. B, a line is made by, एक लाइन कितने नंबर्स, कितने पॉइंट से बनाई जा सकती है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, इन्फिनिट पॉइंट और 3 पॉइंट्स। लाइन जो होती है वो आप डिफरेंट पॉइंट्स से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट्स नहीं आपके पास, ये जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पर दी गई है। अब ये छोटे छोटे बहुत से पॉइंट्स की कलेक्शन से एक लाइन बनी है। यहाँ पे इन पे एरोज आएंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स नहीं होंगे, एरोज आएंगे। ये बाय मिस्टेक पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ किए गए। तो आपके पास बहुत से इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स की मदद से आपके पास ये ड्रॉ किया जाता है, एक लाइन बनाई जाती है। नेक्स्ट, सी, द गिवन फिगर इज अ, आपके पास एक फिगर है, ये आपके पास ये जो फिगर है ये पार्ट सी के लिए है। ओके, आपके पास ये जो फिगर है ये पार्ट सी से रिलेटेड है। ओके, ये पार्ट सी के लिए है। ये आपकी बुक में गिवन है कि ये लाइन, ये क्या है? ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है। सो आप देखें, इस लाइन में आपके पास 2 एंडिंग पॉइंट्स है, 2 एंड पॉइंट्स है आपके पास जो कि फिक्स्ड है। सो हम इसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। द ट्रू आंसर इज लाइन सेगमेंट। ये लाइन नहीं है क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं और लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते। ये पार्ट बी के लिए नहीं है क्योंकि उसमें
ये उसकी एग्जांपल नहीं है, ये पार्ट सी की फिगर है। ओके, ये लाइन, ये फिगर जो है वो क्या है? लाइन सेगमेंट, लाइन, पॉइंट या रे? द ट्रू आंसर इज लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसके दो फिक्स्ड पॉइंट्स थे। डी, आ पॉइंट हैज डेप्थ, विड्थ, लेंथ या नन ऑफ दिस। एक जो पॉइंट होता है, क्या उसकी डेप्थ होती है, विड्थ होती है, लेंथ होता है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होता? एक पॉइंट की ना लेंथ होती है, ना विड्थ होती है और ना डेप्थ होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अ पॉइंट इज जस्ट अ डॉट। एक पॉइंट सिर्फ एक नुक्ता होता है जो एक लोकेशन को रेफर करता है। सो द राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। पार्ट ई, a pentagon has 3 sides, 5 sides, 4 sides और 6 sides। एक पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं? 3, 5, 4 या 6? The right answer is 5 sides. A pentagon has 5 sides. Question number 1, 2 and 3 are completed. ये क्वेश्चंस आपने अपनी बुक पे सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।